एक्चुअली दोस्तों, अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहा है और आप बड़े परेशान हो रहे हैं कि मेरा पार्टनर मुझे कॉल मैसेज क्यों नहीं कर रहा है, मेरा पार्टनर मेरी कॉल को इग्नोर क्यों कर रहा है, मेरा पार्टनर मेरे मैसेज को इग्नोर क्यों कर रहा है, तो ये चीजें अगर आपके दिमाग में बार बार आ रही है तो बड़ी दिक्कत की बात है दोस्त, और थोड़ा समझने की बात भी है। एक्चुअली अगर इस सब्जेक्ट पर बात की जाए, इस विषय पर बात की जाए, तो पार्टनर कई बार बिजी भी हो सकता है, लेकिन पार्टनर वहीं पर इतना बिजी भी नहीं हो सकता है कि वो आपका कॉल ना देख सके, वो आपका मैसेज ना सीन कर सके। अब देखना यह है कि आपने कितनी देर पहले मैसेज किया है, आपने कितनी देर पहले पार्टनर को कॉल किया है, ये सब देखना है। अगर आपने अपने पार्टनर को 1 घंटा पहले कॉल किया है और पार्टनर ऑनलाइन होते हुए भी आपका मैसेज सीन नहीं कर रहा है, यानी आपने अपने पार्टनर को व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया है और व्हाट्सएप पर आपने अपने पार्टनर को मैसेज कर दिया है और सामने वाला इंसान ऑनलाइन होते हुए भी आपका मैसेज सीन नहीं कर रहा है, आपने अपने पार्टनर को कॉल किया और कॉल बिजी आ रहा है, लेकिन पार्टनर उस बात को इग्नोर कर रहा है, उस कॉल को इग्नोर कर रहा है, तो इस बात को सोचने की जरूरत है दोस्त। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ लफड़ा हो चुका है, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में कुछ दिक्कत आ चुकी है, इसीलिए तो ऐसा हो रहा है। नहीं तो वही पार्टनर है जो बस आपके कॉल की वेट करता था, आपके मैसेज की वेट करता था और एक सेकंड से पहले आपकी कॉल का रिप्लाई, आपके मैसेज का रिप्लाई आपके बिना कहे दे देता था और आपको करने की जरूरत भी नहीं थी। आपको ऑलरेडी मैसेज आ जाता था, आपको ऑलरेडी कॉल आ जाती थी। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया है? क्या कोई थर्ड पर्सन टपक गया है रिलेशनशिप में? क्या कुछ ऐसा हो गया है उस पार्टनर को हमारी वैल्यू नहीं रही है? तो दोस्तों, इन्हीं सवालों के जवाब पर आज हम बात करेंगे और चर्चा भी करेंगे। बस ध्यान से वीडियो को देखना है और सॉल्यूशन भी देंगे। वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं, लेकिन वह पेड कॉल होगा दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपके विषय में, यानी आपके पास आपका पार्टनर कॉल क्यों नहीं कर रहा है, इस विषय पर चर्चा करते हैं। यह सब्जेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक्चुअली पार्टनर जानबूझकर आपकी कॉल इग्नोर कर रहा है, तो यह बड़ा सोचने का विषय है और बड़ा डीपली सोचने का विषय है। अगर पार्टनर ने आपकी कॉल देखने के बाद भी कट कर दी है और फिर 1 घंटे तक आपको कॉल नहीं किया है, 2 घंटे तक आपको कॉल नहीं किया है, 3 घंटे तक आपको कॉल नहीं किया है, तो दोस्त आपका पार्टनर जानबूझकर आपकी कॉल को इग्नोर कर रहा है। आपने मैसेज किया, आपके पार्टनर ने सीन नहीं किया, ऑनलाइन है, तो यह भी सोचने की बात है कि पार्टनर उस मैसेज को सीन क्यों नहीं कर रहा है, और उसने देख भी लिया तो रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है। दोस्तों, ऐसा जब होता है जब आप पार्टनर के साथ इतने ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं कि पार्टनर आपसे परेशान हो जाता है, पार्टनर आपकी बातों से परेशान हो जाता है, आपकी कनेक्टिविटी से ऊब जाता है, तब होता है सर। लेकिन आप नहीं समझ पाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है रिलेशनशिप में, जैसे ही हम बात करने लगते हैं तो पार्टनर के साथ लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, फाइट हो जाती है। अगर ऐसी सिचुएशन आपकी रिलेशनशिप में आ गई है तो पार्टनर आपसे दूरी बनाने लगेगा, पार्टनर आपसे दूर जाने लगेगा, पार्टनर आपसे बात करना बंद करने लगेगा, क्योंकि आप जैसे ही उससे बात करने लगते हैं तो वो आपको अपनी बात नहीं समझा पाता है, वो आपसे मन से कनेक्ट नहीं हो पाता है, वो अपनी बात को अपने रिलेशनशिप में सही से नहीं रख पाता है। तो इसलिए वो सोचता है कि क्यों ना मैं इस रिलेशनशिप में थोड़ा स्पेस दूं, और स्पेस देना भी जरूरी होता है। लेकिन आप यहां पर बेचैन हो रहे हैं। अगर रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन है तो उसको सर्च कर लीजिए सबसे पहले। जब तक आप बीमारी की जड़ तक नहीं जाएंगे तो डॉक्टर भी दवाई नहीं दे पाएगा, हम लोग भी सही से सोल्यूशन नहीं दे पाते हैं। अगर आपको पता लग जाता है, हाँ कंडीशन के हिसाब से तो हम बता सकते हैं भैया, जिस टाइम को आप खुद स्पेंड कर रहे थे, जिस टाइम को आपका पार्टनर आपके साथ गुजार रहा था, वो टाइम अगर कहीं और दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन का इशू है ना। जैसे कि आप रात के 10 बजे अपने पार्टनर को कॉल या मैसेज पर बात करते थे, यानी चैट करते थे, और वही टाइम उस पार्टनर को ऑनलाइन देखते हैं, उसी टाइम पर, सेम टाइम पर आपके मैसेज का कोई भी रिप्लाई नहीं दिया जा रहा है,
आपके मैसेज को सीन नहीं किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका पार्टनर कहीं ना कहीं कनेक्ट हो चुका है, यानी किसी तीसरे इंसान से अपनी बातों को शेयर करने लगा है, किसी तीसरे इंसान से कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर समझने की बड़ी जरूरत है और यहाँ पर अपने आप पर डीपली फोकस करने की जरूरत है, अपने रिलेशनशिप पर डीपली फोकस करने की जरूरत है। अगर आप डीपली फोकस नहीं कर पाए तो आपके रिलेशनशिप में कोई और बाजी मार ले जाएगा, और जब कोई और बाजी मार ले जाएगा फिर भैया आप अपना हाथ मलते रहना और आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हो गया है। ऐसा ऐसे हो गया है क्योंकि आप उन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, आप उन बातों को इग्नोर कर रहे हैं, आप उन बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यानी जब तक प्रॉब्लम आपके दरवाजे पर आकर खड़ी ना हो जाए आप कोई एक्शन नहीं लेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, अब पार्टनर तो आपकी बातें सुनना भी पसंद नहीं कर रहा है। पार्टनर तो अगर आप ज्यादा उसको कुछ कहते हैं तो गाली देने लगता है। पार्टनर तो जितना आप उस पर फोकस करना चाहते हैं पार्टनर और आपसे दूर जा रहा है। आप पार्टनर से जितना कनेक्ट होना चाह रहे हैं पार्टनर आपसे ऊब रहा है, पार्टनर आपसे परेशान हो रहा है। ऐसा हुआ क्या है, ये बात थोड़ा नोट कर लेना। या तो बहुत अधिक फाइट होती है, बहुत ज्यादा रिलेशनशिप। सबसे पहली बात तो अगर थर्ड पर्सन आपके रिलेशनशिप में आया है तो आपका कोई भी चारा नहीं चलेगा, कोई भी ट्रिक काम नहीं करेगी, कोई भी तरीका काम नहीं करेगा। फिर वही तरीका काम करेगा, यानी थर्ड पर्सन को निकालना कैसे है, फिर वो ट्रिक आपको यूज करनी पड़ेगी। और वो ट्रिक मैंने बताई हुई है, वीडियो में मैंने उस पर बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। टोटल ट्रिक बताई हुई है, थर्ड पर्सन आसानी से निकल जाएगा। अब मेरी बात को समझना कि कॉल मैसेज क्यों नहीं कर रहा है। कॉल मैसेज कई बार पार्टनर आपसे परेशान भी हो जाता है। आप 2-2 घंटे पूरा दिन बात करते हैं, यानी पूरी रात बात करते हैं, और दूसरी बात आप कॉल करते ही शिकायतें करना शुरू करते हैं। सबसे बड़ी गलती तो आपकी ये होती है, अगर आप रिलेशनशिप में कंप्लेन बहुत ज्यादा करते हैं फिर आपका पार्टनर आपसे बात करना बिल्कुल बंद कर देगा और आपसे दूरी भी बना सकता है, थर्ड पर्सन भी चाहे ना आए। एक्चुअली क्या होता है, कुछ लड़कियों का कंप्लेन बहुत ज्यादा करते हैं। कंप्लेन समझते कैसे? कंप्लेन का मतलब ये होता है शिकायतें। आप मेरी कॉल क्यों नहीं उठाते हैं, आपकी औकात क्या है, आप मेरी कॉल नहीं उठाएंगे तो मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। मतलब आप लोगों से बात कर रहे हैं, मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। आप उससे हंस कर बात करते हैं, मुझसे गुस्से में बात करते हैं। आप उससे प्यार करते हैं, मुझसे बात नहीं करते हैं। आप उससे आंखें लड़ाते हैं, मुझसे नहीं लड़ाते हैं। अच्छा, उसके साथ तो चिकनी चुपड़ी बातें करते हो, तो मेरे साथ नहीं करते हो। यानी इन चीजों की शिकायतें अगर आप पार्टनर से करते हैं, इन चीजों की बस ये मान लेना, डीपली इन चीजों पर ध्यान देकर पार्टनर को इरिटेट करते हैं, तो पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे डिस्कनेक्ट होने की कोशिश करेगा, अपनी जिंदगी में अपने आप को खुश रखने की कोशिश करेगा। ये चीजें ध्यान से समझ लेना दोस्त। अब आपका पार्टनर आपसे कॉल मैसेज नहीं कर रहा है, अब आप थोड़ा स्पेस बनाइए। ये ट्रिक थी जो मैं ट्रिक आपको बताने वाला था, इस ट्रिक पर ध्यान देना है। ये मेरी 2 ट्रिक है, दोनों ट्रिक को ध्यान से फॉलो करना है और लास्ट तक वीडियो को देखेंगे तब आपकी कुछ समझ में आएगा। नहीं देखेंगे तो कंफ्यूज होंगे, फिर आप कहेंगे सर हम तो कंफ्यूज हो गए। तो कंफ्यूज तो हो जाएंगे ना जब आप नहीं समझेंगे। अब समझना मेरी बात को। एक्चुअली यहाँ पर आपको अपने पार्टनर को वो चीज दिखानी है जो वो नहीं देखना चाहता। जब आप सामने वाले इंसान को अपने इमोशन से कंट्रोल नहीं कर पाते तो आपके हैप्पीनेस से सामने वाला इंसान कंट्रोल हो जाता है। ये मैं सभी वीडियो में बताता हूं। आपको थोड़ा अपने आप को खुश रखने की जरूरत है, आपको थोड़ा अपने आप को हैप्पी रखने की जरूरत है। जब आप अपने आप को हैप्पी रखेंगे यानी खुश रखेंगे तो सामने वाले इंसान पर फर्क पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? जब सामने वाले इंसान को लगेगा यार ये इंसान मुझसे दूर होकर भी इतना खुश कैसे है, सबसे पहले आपको अपने व्हाट्सएप डीपी को चेंज कर देना है और अच्छे से चेंज कर देना। अट्रैक्टिव डीपी लगानी है, जिस डीपी में कुछ फील हो रहा हो, जिस डीपी में कुछ ऐसा नजर आ रहा हो जिससे सामने वाले को क्लिक करे। जैसे कोई फ्रेंड सर्कल के साथ आपकी फोटो हो बहुत अच्छी सी, जिसमें आप बड़े अट्रैक्टिव नजर आ रहे हो, जिसमें आप पॉजिटिव, बस ये मान लेना पॉजिटिव आप लग रहे हो, ऐसी फोटो आपको लगानी है। उसके बाद आपको व्हाट्सएप स्टेटस लगाना है और व्हाट्सएप स्टेटस आपका पार्टनर आपका देखता होगा, 100% देखता होगा। व्हाट्सएप स्टेटस ऐसा लगाना है जिसमें आप अच्छे से कहीं किसी वादियों में अच्छे से कहीं घूम रहे हो, कहीं पहाड़ी पर, कहीं एकांत में, जहां पर 10-5 बिल्कुल
अच्छी अच्छी कहीं जैसे सीनरी होती है ना, ऐसी हो, कहीं ऐसा फील आपको होने लगे कि हाँ मैं कुछ लग रहा हूं, कुछ अच्छा आपको लगना चाहिए वहां पर। और सामने वाले को आप वो फोटो स्टेटस करके दिखा दीजिए। स्टेटस पर लगाएंगे तो वो देखेगा जरूर, और जब वो देखेगा तो फिर सामने वाले को जलन भी होगी। अब जलन उसको होगी तो ताकत आपकी बढ़ेगी, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। जब आप सामने वाले को ये फील कराओगे कि आपके बिना भी मेरी लाइफ में सब कुछ है, तो सामने वाला इंसान आपसे फिर कनेक्ट होने की कोशिश करेगा। लेकिन वहीं पर आपको एक बात और सोचनी है कि सामने वाले इंसान को ये बिल्कुल भी ना लगे कि ये स्टेटस ये मेरी वजह से लगा रहा है, मुझे दिखाने के लिए लगा रहा है, मुझे जलाने के लिए लगा रहा है। जितना पार्टनर से आप आगे भागेंगे उतना पार्टनर आपके पीछे दौड़ेगा, जितना पार्टनर से आप दूरी बनाएंगे उतना ही पार्टनर आपके क्लोज आएगा। ये बस थोड़ा फंडा समझ लेना। आपने देखा है जितने भी रिलेशनशिप होते हैं, ज्यादातर लड़कियां क्या कहती हैं कि सर मुझे अपने पार्टनर को वापस लाना है, सर कैसे भी तरीके से मेरा पार्टनर मुझसे दूर भाग रहा है, कोई तरीका बताइए। सबसे ज्यादा कॉल हमारे पास वो आती है जिसमें लड़कियां और लड़के ये कहते हैं कि सर किसी भी तरीके से कोई ऐसी ट्रिक बता दीजिए जिससे मैं अपने पार्टनर से कनेक्ट हो पाऊं, जिससे मैं अपने पार्टनर से जुड़ पाऊं, जिससे मैं अपने पार्टनर को समझ पाऊं कि ये सब है क्या। लेकिन आप इन चीजों को नहीं समझ पाएंगे। आपको तो उसके पैर पकड़ने की आदत लगी है ना। आप सोच रहे हैं कि चलो मैं तो उसके सामने रोकर गिड़गिड़ाकर मैं मना लूंगा उसको, लेकिन आपको लगता है कि सामने वाला इंसान रोने से, गिड़गिड़ाने से, परेशान रहने से आपको एक्सेप्ट कर लेगा। दोस्तों, भीख मांगने से भीख मिलती है, प्यार नहीं मिलता है। अगर आप प्यार में भिखारी बन चुके हो तो आपसे भद्दा, निहायती बेवकूफ, आपसे ठप, जिसको कहते हैं ना बेवकूफ लल्लू, वो इंसान आप है। आपसे बेवकूफ इंसान कोई नहीं है। प्यार में भीख नहीं मिला करती है। प्यार में अगर भीख आपको मिल रही है तो हमदर्दी मिल रही है। प्यार आपका पार्टनर आपसे कभी नहीं करेगा। एक बात ध्यान रखना, हमेशा हर इंसान अपने से ज्यादा लेवल के इंसान को पसंद करता है, अपने से अच्छे लेवल के लोगों को पसंद करता है। और आप उससे डाउन लेवल के हो गए हैं तो कल आपको छोड़कर भी जा सकता है, कल आपसे बातें करना भी बंद कर सकता है, कब आपकी लाइफ से निकल जाए ये भी आपको पता नहीं चलेगा। अभी मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। एक्चुअली दो दोस्त बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ कनेक्ट थे, लड़का लड़की नहीं। अब लड़का लड़की तो कनेक्ट थे नहीं, लेकिन लड़का लड़का दोनों कनेक्ट थे। दोनों एक दूसरे से बड़े बड़े अच्छे से मित्रता थी, बहुत अच्छे से दोस्ती थी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि एक लड़की उनकी लाइफ में आ गई, लेकिन दोनों एक ही लड़की से प्यार करते थे। लड़की बड़ी खूबसूरत थी और क्लास में उनकी दोनों की पढ़ती थी। दोनों एक ही से प्यार करते थे, लेकिन एक दूसरे को कभी बताया नहीं कि हम इससे प्यार करते हैं। अब लड़की एक लड़के से प्यार करती थी उनमें से, समझ रहे मेरी बात को, जो बहुत ज्यादा पढ़ता था, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा, पढ़ाई में अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा था, लेकिन सूरत से इतना अच्छा नहीं था। लेकिन जो दूसरे वाला लड़का था वो सूरत से बड़ा अच्छा था। अब हुआ ये कि पता नहीं क्या हुआ, ये जो दूसरे वाला लड़का था जो सूरत से अच्छा था, उसके नंबर अच्छे आ जाते हैं और इस लड़के के नंबर कम आ जाते हैं जो सूरत से कम था। अब जिसके नंबर ज्यादा आ जाते हैं, लड़की उसके साथ फंस जाती है दोबारा। अब इससे प्यार करने लगती है और टूटकर प्यार करने लगती है। दोनों में प्यार बड़ा गहरा हो जाता है। मेरे सामने की बात है, मेरे साथ पढ़े हैं दोनों, और दोनों में प्यार इतना ज्यादा गहरा हो जाता है, एक दूसरे के बिना कोई से का मन नहीं लगता है। तब छोटे फोन आया करते थे, तब भी ये पूरी पूरी रात बात करते थे। रिलायंस के फोन इनके पास थे, पूरा पूरा दिन बात करते थे, पूरी पूरी रात बात करते थे। जब किसी के पास कोई मोबाइल नहीं था तब इनके पास मोबाइल था। दोनों अच्छी फैमिली से थे। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि जिस लड़के को उस लड़की ने छोड़ा था, उसके दिमाग में पता नहीं क्या आया कि उसको बड़ा भूत सवार हो गया कि मुझे नौकरी करनी है, मुझे गवर्नमेंट नौकरी चाहिए। अब दोनों अच्छे से अपने प्यार में लीन थे। अब उनको पता नहीं था कि हम क्या छोड़ रहे हैं, क्या हम पा रहे हैं, क्या कहाँ से मिल रहा है, ये सब चीज़ें उनके दिमाग में थी नहीं। बस जो चाहिए था उनको मिल रहा था। बहुत सारी बार फिजिकल भी हुए हैं, एक दूसरे से कनेक्ट रहे हैं, एक छोटी छोटी बातों को भी एक दूसरे की जानते थे। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि जैसे ही उस लड़के ने इंटर किया या 12th किया, अब 12th करते उस जिस लड़के को उसने छोड़ा था उसकी सियासत में जॉब लग जाती है। और जब उसकी जॉब लग जाती है तो लड़की फिर अट्रैक्ट हो जाती है उसकी साइड।
अब वो इस लड़के को बाय बाय बोल देती है कि एक्चुअली आपसे ना मेरा काम चलेगा नहीं, या उसने कह दिया कि मुझसे आपका काम चलेगा नहीं। और जब ये चीज बोल देती है तो लड़का बड़ा परेशान होता है, फिर मुझे कहता है एक्चुअली यार ऐसा हो गया है, क्या करूं मैं। दोनों दोस्त और दोनों बातें करते हैं एक दूसरे से, अब तक भी बातें करते हैं। अब जैसे ही ये लड़की उससे डिस्कनेक्ट होती है, उस लड़के को कॉल लगा देती है जो सियासत में होता है, जिसकी जॉब लग जाती है, गवर्नमेंट डिफेंस में जॉब लगी थी। और जब जॉब लग जाती है तो वो उसको कॉल करती है, उसको कहती है कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको ये जो मुकाम मिला है उसके लिए मैं आपको बधाई देती हूँ, मैं बधाई का पात्र हूँ, ऐसे बोला आपको। अब वो बात थोड़ी बढ़ने लगी, बढ़ने के बाद उसने मुझे, उस लड़के ने भी मुझे बताया कि सर एक्चुअली मुझे दोस्त यार उसका कॉल आ रहा है और मैं क्या करूं। उनका मर्जी है आपकी। अब पता नहीं, वो भी थोड़ा भूखा था, उसकी शादी हुई नहीं थी, उससे बात करने लगा, दोनों कनेक्ट हो गए और दोनों में फिर वीडियो कॉल पर बात होने लगी अच्छे से। फोन तब तक आ गए थे, ये लगभग 5-6 साल का फर्क है। अब दोनों में अच्छे से बात होने लगी, दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लगे। अब वो लड़की उसको कहने लगी कि मुझे आपसे शादी करनी है। अब लड़का कहने लगा कि मैं कैसे आपसे शादी कर सकता हूं, लेकिन इधर ये लड़का परेशान, समझ रहे मेरी बात को। लेकिन लड़का उस टाइम पर समझ चुका था कि ये सब धोखा हो रहा है, ये पहले भी मुझे छोड़कर जा चुकी है, अब भी जा सकती है। तो ये चीज को थोड़ा समझने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हुआ है। लड़का उसको बिल्कुल मना कर देता है और उसको रास्ते पर छोड़ देता है। ये पता नहीं कब हो जाए और कब किसके साथ क्या हो जाए, ये पता नहीं होता है। इसलिए किसी को मना कर रहे हैं तो सोच समझ कर करें। सामने वाले का फ्यूचर आप जज नहीं कर रहे हैं। अगर इंसान सही है और वो बेहतर रास्ते पर काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसका रास्ता बदल जाएगा और कहीं ना कहीं उसका लेवल बदल जाएगा, कहीं ना कहीं उसकी लाइफ अच्छे से चेंज हो जाएगी। अब समझना मेरी बात को। हर इंसान एक बेहतर इंसान को देख रहा है, हर इंसान एक कामयाब इंसान को देख रहा है, हर इंसान एक दूसरे को अच्छे से देखकर परखकर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहा है, ना कि बेवकूफी भरी बातें समझकर आपसे कनेक्ट होने से मना कर रहा है। ये भी समझ लीजिए। अब आप रिलेशनशिप में तो रहते हैं, आपका पार्टनर कॉल मैसेज आपको नहीं करता है, तो कॉल मैसेज किस लिए नहीं करता है? आपके बेवकूफीपन पर, आपके रात दिन उससे कॉल मैसेज करने पर। समझ गए? स्टेटस आप अच्छे लगाते नहीं हैं, कनेक्टिविटी आप अच्छे से रखते नहीं हैं। अगर आपका पास्ट में कोई रिलेशनशिप रहा है, उस रिलेशनशिप को देखने के बाद कि उस रिलेशनशिप में क्या कमियां रही थी, उस रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम रही थी, उस रिलेशनशिप में मैं सामने वाले इंसान को क्या नहीं दे पाई थी, ये सब आपको समझना पड़ेगा। उस इंसान को मैं क्या उपलब्ध नहीं करा पाया था, ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। उस इंसान से मैं किस तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाया था, इन चीजों को समझने के बाद इस नए रिलेशनशिप में अच्छे से फोकस करके और सामने वाले की जरूरतों को समझ के, सामने वाले की कनेक्टिविटी को समझ के, सामने वाले के प्यार को समझ के उसको समय दीजिए और सामने वाले इंसान के बारे में बेहतर सोच के तब कोशिश करें। कॉल मैसेज इसीलिए नहीं आ रहा ना, आपने पहले वाले रिलेशनशिप में भी बहुत सारा टाइम दिया है, बहुत सारा सामने वाले को सामने अवेलेबल आप रहे हैं। जब आप अवेलेबल रहते हैं तो सामने वाला इंसान आपकी वैल्यू नहीं करता है, सामने वाला इंसान आपको उल्लू समझता है, सामने वाला इंसान आपको निहायती बेवकूफ और निहायती ठप समझने लगता है। लेकिन आपको कौन समझाए? आपको जितना हम समझाएंगे उतना आप बेवकूफ बनते जाते हैं। जितना हम आपको ये कहते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, आप और ज्यादा बुरे बनते चले जाते हैं। सामने वाला इंसान भी तो यही मानता है और यही मानता जा रहा है, जिन चीजों पर वो फोकस करता जा रहा है। जिस दिन उस इंसान को पता लग गया कि आप निहायती ठप है, दोस्त आपको पता नहीं कहां छोड़कर चला जाएगा और ऐसा बहाना बताएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्त उतना टाइम पार्टनर को दीजिए जितना बस आपके पास है। फालतू का टाइम अपने आप को दीजिए, अपने आप को ग्रो करने में दीजिए, अपनी बॉडी को ग्रो करने में दीजिए, अपने लेवल को ऊपर करने में दीजिए, यानी अपने आप के लेवल को बढ़ाने में अपना टाइम दीजिए, अपनी बुद्धि को चलाने में अपना टाइम दीजिए, अपनी अकल को दौड़ाने में अपना टाइम दीजिए। उस फिजूल के रास्ते पर, मैं प्यार को फिजूल नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं प्यार एक सात्विक, यानी जिसको बोलते हैं ना शुद्ध पाक चीज है। लेकिन प्यार को गेम बना रखा है लोगों ने, प्यार को लोगों ने खेल बना रखा है, प्यार को लोगों ने धंधा बना रखा है। और धंधे से बचेंगे तो आप अपनी लाइफ पर फोकस कर पाएंगे। कल प्यार के बाद भी तो शादी करनी है ना।
फिर आप कहेंगे अरे मेरा पार्टनर तो धोखेबाज निकला, मेरा पार्टनर तो बेवफा निकला। लेकिन भैया आपको ये जो 2-3 साल का टाइम दिया गया है, इस टाइम में आप कुछ कर पाए, कुछ दे पाए उसको, कुछ करके दिखाया? नहीं करके दिखा तो दोस्त आपको फिर करना पड़ेगा, और नहीं करना चाह रहे तो फिर आपको बेवकूफ समझा जा रहा है। तो यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, पहले अपने आप को समझे तब सामने वाले को समझाने का प्रयास करें। और आप अगर अपने आप को हील नहीं समझ पा रहे हैं, अपने आप को हील नहीं कर पा रहे हैं, तो सामने वाले को हील करने के लिए कैसे फोर्स कर देंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो दोस्तों ये चीज समझनी पड़ेगी। तो दोस्तों अब मैं आपसे अनुमति लेता हूं, मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। आपने हमारा पूरा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। नमस्कार दोस्तों।